नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका यह हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। क्रॉस वॉच भी इसे देख सकते हैं। सॉरी, मेरा गला बैठा जा रहा है। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की तरफ से पूरे 7 दिन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो लेट्स एंजॉय। चलिए एंजॉय करते हैं आज के रीडिंग। देख लेते हैं लिब्रा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, लव रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। 9 ऑफ सोर्ट्स, बंदा या बंदी जो भी है दुखी है, परेशान है, खुद का बनाया हुआ दुख है। ऐसा नहीं कि दुखी होना ही है, लेकिन ये बंदा दुखी है, परेशान है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ट्स, सेवन ऑफ कप्स। बंदा थोड़ा इंडिसाइसिव है। हाँ, दुखी है, नेगेटिविटी है, अभी इनमें नेगेटिव माइंडेड हो गया है बंदा और कुछ अननोन फेयर से भी ये जुलझ रहा है। मतलब अननोन फेयर से ये परेशान है। ये जो रिश्ता जो है आपके साथ जो रिश्ता है, इस रिश्ते में उनको हमेशा इस रिश्ते को ये दिमाग में रखता तो है पर्सन, लेकिन ये अपने वजह से भी थोड़ा कंफ्यूजन में है। मुझे लगता है आपके अलावा भी इनके पास कोई ऑप्शन है या फिर ये पैसे और रिश्ता दोनों में खुद को बांट के रखा है, या फिर उनको ये लग रहा है कि उनको कोई ऐसी चीजें हैं जो चाहकर भी ये उस चीज से खुद को बाहर नहीं निकल सकता है, वो उसमें फंसे जा रहा है और ये अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर रहा है करंटली। साथ ही साथ पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज का इंतजार भी उनको है और ये चाहते हैं कि पैसे से रिलेटेड गुड न्यूज भी आए और आपके साथ रिश्ते में भी उनका जो रिश्ता है वो भी सही हो जाए। क्योंकि रिश्ते सही है या गलत है ये तो बाद में पता चलेगा, मतलब कंडीशन क्या है, लेकिन इस पर्सन को जो है 24/7 ये रिश्ता याद रहता है। बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा कितना भी काम करे, कुछ भी करे, ये उस रिश्ते को याद रखते हैं और खुद को हील भी कर रहा है। या तो इन्होंने कुछ छोटी मोटी गलती कर लिया है या फिर हो गया है इनसे गलती, या फिर इनकी सोच जो है उनको परेशान कर रहा है। ये सोच रहा है
कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। शायद ये आपसे कुछ छुपा भी सकते हैं और इसकी वजह से ये बंदा परेशान है और आपकी तरफ से प्यार का कोई पैगाम आ जाए उसका भी इंतजार कर रहा है कि आप कुछ बोल दो तब ये बात छेड़े। और साथ ही साथ पैसा आ जाए, पैसे के लिए भी बंदा इंतजार कर रहा है, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज उनको मिल जाए। मतलब ये हर तरीके का छोटा मोटा परेशानी जो है उनको परेशान कर रहा है, इससे ये परेशान है। अगर मैं कहूँ ये परेशानी किसी का दिया हुआ नहीं है, खुद का बनाया हुआ परेशानी है, मतलब सोच की परेशानी, थॉट्स जो है इनका, ये खुद वो ही सोच उनको परेशान कर रहा है और कुछ नहीं। ये अपनी सोच की वजह से इंडिसाइसिव है, सोच की वजह से परेशान है, सोच की वजह से खुद को खुद दुखी कर रहे हैं। देख लेते हैं लिब्रा आपकी। आपको मुझे लगता है किसी डिसीजन लेने का इंतजार है। 9 ऑफ वांड्स के कार्ड, आप किसी चीज का डिसीजन लेने जा रहे हो लेकिन आप अंत तक उसका इंतजार कर रहे हो कि सही वक्त आने पर ही आप उस चीज का डिसीजन लोगे। मतलब जब तक आपको नहीं लगेगा कि ये वक्त सही है तब तक आप डिसीजन नहीं लोगे। आप इंतजार के मूड में हो किसी चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, किसी भी क्षेत्र में आप डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो। देख लेते हैं 9 ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ वांड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 9 ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप कहीं नए जॉब के लिए सोच रहे हो, नए बिजनेस के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको भी परेशानी है। आप खुद के साथ, अगर आपके साथ कुछ परेशानी हुआ है, रिश्ते में परेशानी हुआ है, अगर जॉब बिजनेस कुछ चीज़ों में अगर परेशानी हुआ है तो आप सोच रहे हो कि आपके साथ जस्टिस हो जाए। अगर आप लोगों का कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो आप चाहते हो उसमें आपको जस्टिस मिल जाए। जिन लोगों का, हर किसी का नहीं, लेकिन आप किसी भी तरीके से कुछ फैसले लेने का इंतजार कर रहे हो। साथ ही साथ आप जो मेहनत कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, वो अपने परिवार के साथ मिल बांट के खर्च करने के बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हो आपको अपना परिवार के साथ साथ मिल जाए, परिवार का साथ मिल जाए, आपके रिश्ते सही हो जाए। अगर आपके रिश्ते में परेशानी है तो आप चाहते हो आपके रिश्ता सही हो जाए, आपके रिश्ते में नई शुरुआत हो, कम से कम दोस्ती तो हो। और जो भी है, जिस भी तरीके से रिश्ता चल रहा था उसमें अगर कुछ परेशानी था तो वो परेशानी खत्म हो जाए और सबके साथ मिलके आप अपनी पारिवारिक सुख को अनुभव करो। हो सकता है आपके लिए यही जस्टिस होगा। आप इसी जस्टिस का इंतजार कर रहे हो कि आपको ये जस्टिस मिल जाए, न्यू बिगिनिंग हो जाए आपके लाइफ में और आपको अपने परिवार मिल जाए। इधर आपके पर्सन जो है वो इंडिसाइसिव इसलिए है, हो सकता है उनके पास और भी ऑप्शन है आपके अलावा, लेकिन कितना भी ऑप्शन हो 24/7 ये पर्सन आप ही के बारे में सोचता है और बैक ऑफ द माइंड हमेशा आप ही रहते हो। साथ ही साथ पैसों की जरूरत इनको भी है। इनको पता है कि आपसे रिलेशन रखना किसी ना किसी तरीके से फिनेंशियली एक सपोर्ट भी हो, आप उनका सपोर्ट सिस्टम हो, इस बात का उनको अंदाजा भी है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन में होते हुए भी आपको कभी भी ये भूल नहीं पाता है। और आपको जस्टिस इस तरीके का जस्टिस चाहिए कि आपको अपनी परिवार चाहिए। आप अपने परिवार के साथ रहना चाहते हो, जो भी आपकी परेशानी हो है, आप चाहते हो कि हमेशा आपके परिवार
आपके साथ रहे। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये पर्सन, उनको पता है कि आपके साथ रिश्ते में रहना कहीं ना कहीं एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी उनको देता है। ये जानते हैं, ये पर्सन जानते हैं कि अगर आपके साथ ये रिश्ते में रहे तो इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ कप्स, जजमेंट, द फूल के कार्ड। ये जो पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये पूरी तरीके से रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। अगर आप लोगों में परेशानी चल रहा था रिश्ते में, नो कांटेक्ट वाला, या फिर ये रिश्ता, क्योंकि देखो ये जस्टिस का कार्ड आया है, अगर रिश्ते में कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, कोई परेशानी चल रही थी, तो ये जो पर्सन है ये आपसे माफ़ी मांग के रिश्ते को सही करना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है एक आप ही हो जो उनके परिवार को, उनको, उनके घर को, उनके घर के हर सदस्य को, उनके पैसे को, उनके बच्चे को, उनके माता पिता को, हर बंदा या बंदी को एक आप ही हो जो संभाल के रख सकते हो। ये अगर माफ़ी मांगना भी पड़े तो भी ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और माफ़ी मांग के रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहा है ये बंदा। पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, किसी भी तरीके से रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ये नई तरीके से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। जो हो गया सो हो गया, दोबारा से उन चीज़ों को ये भूल के एक नए तरीके से जीरो से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, बिना रोक टोक के, बिना परेशानी के, किसी के दखल अंदाजी के बिना ये आपके साथ रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप उनके बच्चों की माता या पिता हो तो आपको पता है कि इस वजह से भी बंदा रिश्ते में दोबारा आना चाहते हैं। अगर वैसा कोई बात नहीं है तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, रिश्ते को
नई शुरुआत देना चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगिनिंग। और पुराने जो रिश्ता जो खत्म हो चुका था उसको ये यूनिवर्स से बार बार प्रेयर कर रहा है कि ये रिश्ता उनको मिल जाए, रिश्ता सही हो जाए, जो भी परेशानी था वो खत्म हो जाए और रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए। सीधे शब्दों में अगर कहूँ, बंदा रिकॉन्सिलेशन के बारे में रिकॉन्सिलेशन चाहता है, जिसके लिए ये यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर कर रहा है। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। लिब्रा, लिब्रा आप खुद क्या चाहते हो, देख लेते हैं। लिब्रा आप खुद क्या चाहते हो। आप लिब्रा, आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एम्परर देख लेते हैं एम्परर के कार्ड क्यों आए हैं। आप जस्टिस चाहते हो, परिवार चाहते हो, आपका पुराना रिश्ता, जैसे कि आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो जाए, आपको अपना परिवार मिल जाए, आपके पर्सन भी वही चाहते हैं। फिर एम्परर का कार्ड क्यों आया है। टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड रिवर्स में, मुझे बहुत खुशी हुआ कि टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड रिवर्स में आया है। मतलब आप पहले जैसे दुखी नहीं हो। आपको जैसा लग रहा था कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको परेशान किया है, आपसे झूठ कहा है, उस तरीके का दुख परेशानी जो आपका था वो अभी नहीं है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, अब लड़ाई झगड़े नहीं चाहते हो, दूसरों की दखल अंदाजी नहीं चाहते हो रिश्ते में। अगर बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है तो आप वो नहीं चाहते हो, जैसा आपके पर्सन चाहते हैं ना, कुछ कुछ आप भी उस तरीके से ही चाहते हो। कुछ कुछ नहीं, मैं पूरी कहूंगी कि आप भी उसी तरीके से चाहते हो कि रिश्ता सही हो जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी आए और एक नया शुरुआत हो आप लोगों की रिश्ते में। दोस्ती से रिश्ता चले, रिश्ते में जो भी परेशानी चल रहा था वो खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। जो पेन आप पहले आपको लगता था रिश्ते में, जो पेन आपको मिल रहा था, उस पेन को आपने खत्म कर लिया है। अभी आपको ये नहीं लगता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है। पहले आपको ये लगता था कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है, परेशान किया है, दूसरों की वजह से रिश्ते में लड़ाई झगड़े की स्थिति आ गया है, रिश्ता खत्म हो गया है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट से रिश्ता खत्म है। लेकिन एक बात है कि अभी आपको उस तरीके का कुछ नहीं लगता है, अभी आपको सब कुछ पता है, क्योंकि आपने अपने अंदाज से चीजों को समझने की कोशिश कर लिया है। आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से तैयार भी किया है, समझाया भी, अपने बुद्धि का इस्तेमाल भी किया है। अभी आप चाहते हो रिश्ते के बारे में आप खुद कोई डिसीजन लो। अभी आप लोगों के बारे में, लोगों की बातें सुनना नहीं चाहते हो। कोई आपको आके ये समझा जाएगा, वो समझा जाएगा, आपको नहीं चाहिए। आप खुद स्टेबल हो, इस तरीके से आप अभी सोच रहे हो। पहले आप लोगों की बातें बहुत ज्यादा सुनते थे, जिसकी वजह से आप परेशान थे, दुखी थे। आपको लग रहा था इन्होंने आपको धोखा दिया है, या आपकी, या फिर आपकी पर्सन की एनर्जी भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। लेकिन अभी आपको वैसा नहीं लगता है, आपका दुख कम हो गया है, आपकी समझदारी का लेवल जो है वो हाई हो गया है। वैसे लिब्रा भी बहुत समझदार होते हैं, बैलेंस करके चलना जानते हैं हमेशा। आप अभी दूसरों की बात नहीं सुनना चाहते हो, ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, कम से कम रिश्ते में दोस्ती हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको मिले, अपनी लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, ये भी आप चाहते हो। रिश्ते में भी एक स्टेबल पोजीशन आए, ये भी आप चाहते हो। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। 2 से लेके 8 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, देख लेते हैं। रिकॉन्सिलेशन जैसे आप चाहते हो लिब्रा, वैसे आपके पर्सन भी चाहते हैं। आप लोग ब्रांड न्यू बिगिनिंग दोनों के दोनों चाहते हो, स्टेबिलिटी के साथ रिश्ता बने ऐसा चाहते हो, दूसरों की इंटरफेरेंस के बगैर रिश्ता बने चाहते हो। साथ ही साथ एक बात, बहुत अच्छी बात है, आप परिवार के साथ भी चाहते हो, और चाहते हो जो हो गया सो हो गया, उसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है।
अभी एक नए सिरे से रिश्ते को शुरू किया जाए। किंग ऑफ कप्स, इमोशन हाइड कर रहा है कोई, करेगा इन दिनों कोई अपना इमोशन। प्यार तो दोनों को ही है, रिश्ते को सही करना दोनों ही चाहते हैं, फिर भी आप दोनों में से कोई या फिर दोनों के दोनों ही अपना इमोशन हाइड कर सकते हो। देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे, चैरियट, रिश्ते को मौका दोनों ही देना चाहते हो, सही गलत आप लोग अपना एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर लिया है। और स्पिरिट की एक कॉलिंग भी आप लोगों को आया है कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस तरीके का सोच आप लोगों में आया है। स्पिरिचुअली आप लोगों ने खुद को ग्रो किया है, दोनों के दोनों ने अभी अपना एनर्जी भी, आप लोगों का एनर्जी भी बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है। स्टेबिलिटी आएगी रिश्ते में। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। रिकॉन्सिलेशन तो हो रहा है ना, तो रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ ऑटोमेटिकली जाएगा। यस, स्टेबल ऑफर के साथ कोई आपके तरफ आ रहा है, या तो लिब्रा जा रहे हैं या फिर लिब्रा के पर्सन लिब्रा की तरफ आ रहा है। कोई कैंसर हो सकता है, एरीज लियो सेजिटेरियस। कैंसर मैंने पहले ही कहा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस हो सकता है। लिब्रा आप खुद हो फिर भी लिब्रा हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सेजिटेरियस सारे राशि हैं। हाईलाइटेड राशि जो है वो कैंसर है, लिब्रा है, एरीज है। वैसे मेजर अरकाना के कार्ड हैं तो यहाँ 12 के 12 राशि है। सीधी सी बात है, रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। इमोशन छुपा के भी, इमोशन कंट्रोल करके भी आप लोग रिकॉन्सिलेशन कर रहे हो। मतलब बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं करोगे, बहुत ज्यादा दिखाओगे नहीं, शांत तरीके से स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। दोनों ही बंदा या बंदी, दोनों ही पर्सन बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने जा रहा है, और ये हो भी रहा है ये रिकॉन्सिलेशन। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। क्योंकि आप लोग अभी बैलेंस हो चुके हो, पहले जैसे इम्बैलेंस नहीं हो, पहले जैसी लोगों के बातों पे नहीं आते हो, समझदार हो गए हो, और दूसरों की बातों में अपना रिश्ता खराब करना जो आप पहले करते थे अभी नहीं करते हो। अभी आप समझदारी से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों के दोनों सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करोगे। दोनों ही अपने एनर्जी को अच्छी तरीके से बैलेंस कर लिया है। स्टेबिलिटी दोनों को ही चाहिए। ये रिश्ता एक हाईलाइटेड रिश्ता बन सकता है, लोगों की नज़र में आएगा ये रिश्ता, क्योंकि इस रिश्ते में परेशानी था ना। तो लोग इसको जानते थे कि ये रिश्ता गड़बड़ रिश्ता है, इस रिश्ते में परेशानी है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ये वो। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा था तो फिर भी ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा सकता है। तो ये एक फोकस्ड हाईलाइटेड रिश्ता था, और ये रिश्ता हाईलाइटेड बन के ही रहेगा। आप दोनों के दोनों अपना इमोशन कंट्रोल करते हुए दोनों ही रिश्ते में आओगे, और लोग देखते रह जाएंगे, अरे यार क्या हो गया, ये लोग तो अलग थे, इन लोगों में तो लड़ाई झगड़ा था, ये लोग तो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, क्या हो गया फिर से ये एक साथ हो गए, माजरा क्या है। लोगों का एक काम बढ़ जाएगा, जैसे सोचने का काम अगर हम कर लेंगे तो लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर लोगों को काम आप दे रहे हो, सोचने का काम दे रहे हो, लोग सोचेंगे, लोग समझने की कोशिश करेंगे ये रिश्ता चुपके चुपके कैसे सही हो गया। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। कार्ड
रुको देख लेते हैं एंजल आपसे। परफेक्ट टाइमिंग, अभी जो टाइम है ये आप लोगों के लिए परफेक्ट है। अभी आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है, जिसके इंतजार आप बहुत दिनों से कर रहे थे अगर, तो ये अभी ये वक्त है आपका रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। तो इस टाइम को ग्रैब करें, इस स्थिति को ग्रैब करें, यूनिवर्स को अपना ग्रैटिट्यूड शो करें कि यूनिवर्स आपको जो अच्छे चीजें दे रहा है, अच्छे रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन दे रहा है, अच्छा वक्त दे रहा है। तो ये जो टाइमिंग है जिसका आप लोगों का इंतजार है था कि कब रिकॉन्सिलेशन होगा, कब सब कुछ सही होगा, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम, अभी ये होने जा रहा है। ऐसा नहीं कि 7 दिन में ही सब कुछ हो जाएगा, हो भी सकता है 7 दिन में बहुत सारे लोगों का रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, पहले भी बहुत सारे लोगों का हुआ है, अभी भी होगा। और ऐसा नहीं कि जिनका नहीं हो रहा है वो नहीं होगा, वो कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन दिस इज द परफेक्ट टाइम, अभी आप लोगों का समय सही है। बहुत सारे लोगों का रिकॉन्सिलेशन ऑलरेडी हो चुका है, और जिनका भी नहीं हुआ है, अगर सब कुछ सही है, आपकी मांगे सही है, तो आपका रिकॉन्सिलेशन जरूर होगा। अगर आप लोगों का रिश्ता सही है तो रिकॉन्सिलेशन जरूर होगा। सो क्योंकि ये वक्त सही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।